In Andhra Pradesh Assembly, let everyone has an opportunity to say what they want to say about the bill. नहीं सर, नेक्स्ट मंथ एंड तक इलेक्शन का डेट आने वाला है 2014 का। अब तक तेलंगाना में कुछ हुआ नहीं, कब तक बनेगा? हम लोगों की कोशिश है कि तेलंगाना राज्य के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो स्पेशल सेशन भी बुलाना चाहिए। आंध्र प्रदेश के तकसीम के खिलाफ आज तेलुगु देशम लीडरों ने गुंटूर जिले में एहतजाज किया है। इस मौके पर तेलुगु देशम लीडरों ने आंध्र प्रदेश की तश्कील जदीद बिल को नजर आतिश कर दिया। एहतजाजी लीडरों ने मरकज हुकूमत पर सियासी मुफाद की खातिर रियासत को तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। उत्तर प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि हक जानकारी एक्ट अवाम के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। उसके जरिए पूरे निजाम में शफाफियत लाई जा सकती है। ईटीवी नुमाइंदे इरफान अली से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने मुसलमानों से ज्यादा इस्तेफादा करने की अपील की। वाज़ेह रहे, हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 8 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नरों का तकर्रुर किया है। मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैदर अब्बास रिजवी साहब। हम उससे मालूम करते हैं कि क्या मकसद लेकर वो इस मैदान में आए हैं और किस तरीके के अपनी कम्युनिटी को और लोगों को इससे फायदा पहुंचाएंगे। रिजवी साहब, आपका ईटीवी में खैर मकदम है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या मकासद लेकर आप इस मैदान में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि दिस होल आरटीआई इज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। 150 years have happened and after the Britishers left India, तो वो जो स्टील फ्रेम वो बना के गए थे मिस्टर विंस्टन चर्चिल यहाँ से, तो दैट स्टील फ्रेम हैज टू एन एक्सटेंट बीन ब्रोकन एंड पीपल हैव फेल्ट एम्पावर्ड एंड विच आई थिंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सहाफत में आपने एक लंबी पारी खेली है, एज ए फ्रीलांसर सहाफी के तौर पर आपने काम किया है, अब आपको एक आईनी ओहदा मिला है। कैसे इसके फायदे को ट्रांसफर करेंगे लोगों तक? देखिए, एज फार एज मी एज अ जर्नलिस्ट इज कंसर्न, मैंने तो बहुत ही फ्रीलांस कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। मैं कभी किसी भी अखबार के साथ बाज़ाबिता नहीं जुड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एशियन एज दिल्ली, देन मिल्ली गज़ेट. For as many as 10 years I had been writing for them. The Radiance Weekly also. Indian Current में लिखा मैंने। एक मैगजीन आती थी हिमाल from Kathmandu which has a lot of credibility in the whole of South Asia. मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने केसेस को डिसबर्स करूं in as much short time as possible. आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। खासतौर से जानकारी हक एक्ट के बारे में मुसलमानों में बहुत अभी बेदारी नहीं आई है। तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें? मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों से जो मेरे साथ रहे हैं कि वो लोग मेरी खिदमत हाजिर हैं, वो आए और आने के बाद इस पर सेमिनार्स करें, सिंपोजियम्स करें, वर्कशॉप्स करें, लोगों के बीच में जाएं और फी सबीलिल्लाह लोगों को बताएं कि उनके हुकूक क्या हैं और वो किस तौर पर इत्तलात जो है मौसूल कर सकते हैं अपने लिए। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आवाम के बीच में जाऊं और इस अवेयरनेस को मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकूं। करप्शन के खिलाफ एक माहौल बन रहा है पूरे मुल्क में। आप भी देख रहे हैं कि सारी कम्युनिटीज उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं, सियासी जमातें भी होशियार हो रही हैं। ऐसे में ये जानकारी हक एक्ट जो है केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा हथियार है आवाम के हाथ में। तो इस मसले से कैसे इसको निपटा जा सकता है? देखिए, टुडे करप्शन हैज बिकम एन इश्यू solely and solely because of, not I would say solely but definitely because of RTI. ये जो पीपल्स एम्पावरमेंट हुआ आरटीआई से, एक रेवोल्यूशन इन द कंट्री आया, क्योंकि एवरीथिंग वाज इन अ कंडीशन ऑफ सीक्रेसी, एनोनिमिटी में चलता था सब कुछ। लेकिन अब एवरी ऑफिसर सिटिंग एट द बैक ऑफ हिज टेबल knows that someone is also keeping a watchdog and keeping an eye on him.
दैट वे। ईटीवी से बात करने के लिए बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, ये रजीज साहब का कहना था कि आरटीआई एक बहुत बड़ा हथियार है अवाम के हाथ में और वो उसकी मदद से बदउनवानी का पर्दाफाश कर सकते हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ इरफान अली, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। फिलिपाइन में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब की सी सूरत हाल पैदा हो गई है। मिट्टी के तोदे खिसकने और बारिश से जुड़े हादसात में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। नशीबी इलाकों में पानी भर आया है। बड़ी तादाद में लोग पानी में फंसे हैं। लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाया जा रहा है। अरब ममालिक के बाद अब थाईलैंड में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का आगाज हो गया है। थाईलैंड में आज अवाम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एहतजाजी सड़कों पर निकल आए। एहतजाजियों की मांग है कि मुल्क के वजीर आजम यंगलक को बेदखल करते हुए अवामी कौंसिल को हुकूमत सौंपी जाए ताकि थाईलैंड से करप्शन का खात्मा हो सके। काबुल में पुलिस चौकी के नजदीक किए गए खुदकश हमले में 2 पुलिस एहलकार हलाक जबकि 21 जख्मी हो गए हैं। धमाका इतना शदीद था कि आसपास की इमारतों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी काबुल की है। अफगानिस्तान में अप्रैल में सदारती इंतखाबात होने हैं। इसी साल के आखिर तक अमरीका की कयादत वाली इत्तेहादी फौज भी अफगानिस्तान से इनखला करेगी। इस पस मंजर में काबुल में हमलों में इजाफा हुआ है। 71वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अमेरिकन हसल की धूम रही। डायरेक्टर डेविड ओ रसेल की फिल्म ने हैट्रिक बनाई। एमी एडम्स को बेहतरीन अदाकारा, जेनिफर लॉरेंस को बेहतरीन माविन अदाकारा और बेहतरीन म्यूजिक स्कोर का अवार्ड फिल्म अमेरिकन हसल की झोली में गई, जबकि स्टीव मैक्वीन की फिल्म 12 Years a Slave को बेहतरीन ड्रामाई फिल्म का अवार्ड मिला। Supposed to, and then when a director asks me to cry, I can't cry. It really sucks. Oh, you guys, thank you so much. Thank you so much, Hollywood Foreign Press. Thank you. वीनस विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गई हैं। उन्हें रूस की मैकारोवा ने 2-6, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी, जबकि ख्वातीन के जिम्मे में आज का दिन कर्बर और लिना के लिए अच्छा रहा। दोनों ही खिलाड़ियों ने दूसरे दौर में रसाई हासिल कर ली है। कर्बर ने जर्मेलिया को 6-3, 0-6, 6-2 से और लिना ने अपनी हरीफ एना को सीधे सीटों में 6-2, 6-0 से शिकस्त दी। इधर मर्दों के जिम्मे में फेरर ने गोनेल्जे को सीधे सीटों में 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। खबरनामे में वक्त है फिलहाल एक छोटे से खबरों में सिर्फ इतना ही। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब। अदा के हाउसकीपिंग के एक और बेहतरीन एपिसोड में मैं सूरती आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। वैसे तो नाज़रीन हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन का जमाना है, हर कोई चाहता है आगे दिखना,
यानी कि अगर फैशन की बात हो, लाइफस्टाइल की बात हो, ब्यूटी की बात हो, पर्सनैलिटी की बात हो, तो हम सभी चाहते हैं कि कंपटीशन में सबसे आगे रहें। और फिर अगर बात करें अपने आशियाने को बेहतर बनाने की, तो आजकल तो हम बहुत देख रहे हैं तरह तरह की लाइटिंग्स, तरह तरह के अरेंजमेंट्स, यहाँ तक कि बहुत से लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने आशियाने को पहले तुड़वाते हैं, उसके बाद दोबारा तैयार करवाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, आपका आशियाना जैसा है उसी में आप अगर चेंजेस करके उसको बेहतर बना सकें, ये हमारी कोशिश रहती है। एक बार फिर से हमने तलाश ली आपके लिए एक और नई जगह, जहां पर जाकर आप पाएंगे बहुत कुछ डिफरेंट और जान सकेंगे कि आप अपने आशियाने को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें लेकर आ सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं आज के एपिसोड का और देखते हैं आज का आशियाना। नाज़रीन, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं NH24 के क्रॉसिंग रिपब्लिक्स में, जिसमें हमने आपके लिए पसंद किया है आज अजनारा जेनिक्स के वो सैंपल फ्लैट्स जो कि वाकई देखने लायक है। बहुत खास है इसका इंटीरियर। इसके इंटीरियर से आज हम बहुत कुछ नया जान सकेंगे अपने आशियाने को सजाने के लिए। तो क्या है इसके इंटीरियर में खास, जानेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल आइए नजर दौड़ाते हैं इसके इंटीरियर पर। नाज़रीन, नजर तो आपने दौड़ा ली है, देख भी लिया है कि किस तरह का है हमारा आज का सैंपल फ्लैट। अब आपका दिल भी कर रहा होगा इसके बारे में जानने का, क्योंकि हम सोचते हैं ना कि जो हमने चीज देखी है उसके बारे में अगर हमारे पास जानकारी होगी तो ज्यादा अच्छा होगा, तभी तो हम अपने आशियाने को नया लुक दे पाएंगे। तो इसके बारे में बताने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है अजनारा जेनिक्स की असिस्टेंट मैनेजर किरण सिंह। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। किरण, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया शुक्रिया। किरण, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अजनारा जेनिक्स ने बहुत ही खूबसूरत सैंपल फ्लैट तैयार किया है और इसको बनाने के लिए बहुत पीछे मेहनत भी लगी होगी। तो क्या कंसेप्ट रहा इसको तैयार करने का, क्या इसका एरिया है और क्या इसके फीचर्स हैं? मैम, ये बहुत बिग एरिया है, जैसे कि अभी हॉल में है तो हम देख रहे हैं कि हॉल ही जो हमारा है 11x13.5 का, 11x13 से भी बिग स्पेस है। आगे का जो मूविंग प्लेस देख रहे हैं ये हमारा मूविंग बालकनी प्लेस हो जाता है लॉबी टाइप में। ऊपर हम इसमें आपको एक स्टोर एंड लॉफ्ट भी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हॉल में आप स्टोर भी ऊपर बना रहे हैं। इधर आपका डाइनिंग स्पेस आगे हो जाता है 11x13 का, जबकि अभी किचन जाके ओपन कॉन्सेप्ट में सेपरेट हो जाती है। और इसका एरिया आप देख रहे हैं वेरी बिग एरिया है, 11 and 8 and 6 का, तो बिग हो जाती है। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि एंटीक चीजें लेकर आए, देखते हैं क्या है ये एंटीक चीजें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो कॉर्नर पे ये रखा हुआ है ये क्या है? शंख जैसा नजर आ रहा है। वास्तु फ्रेंडली होता है, इसको घर पे रखने से बोलते हैं कि बुरी चीजें नहीं होते, क्लेसेस नहीं होते, बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। और ये पर्टिकुलरली मसूरी से लाया गया है। नाज़रीन, तो किरण ने हमें बताया कि ये जो शंख यहाँ पर रखा हुआ है इसका ताल्लुक वास्तु से है और इससे घर में कलेश नहीं होता। फिलहाल किरण यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी है, ये पेंटिंग भी क्या इसका भी ताल्लुक वास्तु से है या सिर्फ शो के लिए? ये मैम मॉडर्न के अकॉर्डिंग है, जो आपकी मॉडर्न पेंटिंग होती है। ऑब्वियसली जो नई जनरेशन है तो मॉडर्न पेंटिंग्स लाइक करती है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर। और जो आप ये प्लेस देख रहे हैं, आप यहाँ का मूविंग प्लेस है, लॉबी है, इसको हम यूटिलाइज करें। जैसे हमने यहाँ पे वार्डरोब्स बना के रखे हुए हैं, तो आप अपनी सारी चीजें लॉबी में रख सकते हैं। और एक तरह से लुकिंग वाइज भी बहुत स्पेशल लग रहा है, क्योंकि देखने से नहीं लगता है कि इसमें इस तरह से वार्डरोब्स बनी होंगी। क्या बात है नाज़रीन, अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लुक है इसका। चलिए अब अंदर चलते हैं, रुक करते हैं कमरे की तरफ और देखते हैं कि क्या खास है। नाज़रीन, हॉल से निकलकर अब हम आ गए हैं पर्सनल बेडरूम में। यहाँ पर क्या डिफरेंट है आइए जानते हैं। किरण, सबसे ज्यादा डिफरेंट तो इस बेडरूम में मुझे ये पेंटिंग नजर आ रही है, या ये पेंटिंग है या ये क्या है? फ्रेम है, आप ये बताएं। फ्रेम है, इंटीरियर का पार्ट है, लुकिंग वेरी नाइस। और ये कलेक्शन भी बहुत दूर से किया हो गया ऑब्वियसली मैम। और मैं बताऊंगी कि जो आपका पर्सनल बेडरूम है या पेरेंटल बेडरूम है, आपके पेरेंट्स जो भी हैं वो यूज करें। इसका साइज भी काफी बड़ा है मैम, आप देख रहे हो 11x13 का, वेरी बिग साइज है। एंड हमने इसमें खास बात ये है कि आप देखेंगे कि लाइटिंग की जो है चारों तरफ से लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्थित अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। सबसे अट्रैक्टिव तो मुझे ये बेडशीट नजर आ रही है और मुझे लगता है कि इस बेड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन तो यही है। आपको क्या कहना है इस बारे में? श्योर मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट रियली ये कस्टमर पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो सेम हमसे हमारे इंटीरियर्स का नंबर ले सकते हैं, वो सेम काइंड ऑफ का बेड, आपका जो क्विल्ट है, समथिंग जो चीजें पुट करा सकते हैं, या वो चाहे तो इससे बेहतर भी रख सकते हैं। बिल्कुल, सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। यहाँ मेरे पीछे इधर छोटा सा फ्रेम है और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है।
ये ड्रॉर्स यूज कर सकते हैं। टेलीफोन अपना यूज कर सकते हैं, डायरी यूज कर सकते हैं, पेन रख सकते हैं, आपकी डेली नीड्स की जो भी आपके बेड के साथ चीजें चाहिए। सम टाइम आप अपने सिगरेट्स भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, ये देखिए राइट हैंड साइड पे स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा अरेंजमेंट किया गया है। एक सेल्फ है और उसके नीचे आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। इतनी बड़ी ड्रॉर देखिए, यानी बहुत सारा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं और एक ही नहीं, यहाँ पर 2 ड्रॉर्स हैं ऐसी। और इस स्पेस को आप किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। स्पेस में बहुत सारा सामान रख सकते हैं, जैसे इन्होंने रखा हुआ है डेकोरेशन का। यहाँ पर बहुत से लोग इस डेकोरेशन के अलावा कुछ और भी चीज कर सकते हैं, जैसे कि लैंप रखा जा सकता है, यहाँ पर टॉयज रखे जा सकते हैं। आजकल तो शौक है ना सबको टॉयज यूज करने का। पीछे ये जो कर्टन है इसके बारे में किरण से पूछते हैं। किरण, ये कौन से स्टफ का कर्टन है? और क्योंकि इसी तरह की बेडशीट थी तो ये कॉम्बिनेशन। ऑब्वियसली मैम, मॉडर्न कल्चर है तो आजकल तो सारी चीजें कॉम्बिनेशन के विदाउट अधूरी सी रह जाती हैं। तो जो बेडशीट का कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन आप देख रहे हो और सेम थिंग आप हमारे कर्टन में देख रहे हैं, वही डिजाइन, वही टेक्सचर, वही सब कुछ। इससे जो फ्लैट की खूबसूरती है इस पे 4 चांद लगा रही है। क्या बात है, 4 चांद लग चुके हैं। और चांद को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, इधर लेफ्ट में अलमीरा का अरेंजमेंट है। ये पूरा आपने अरेंजमेंट किया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखेंगे कि बहुत ही अच्छी हाइट में अलमीरा दिया हुआ हमने, पूरे सीलिंग तक जा रही है, जिसमें से आप काफी अच्छा स्पेस दिया हुआ है। आप यहाँ अपने साड़ीज हैं जो भी पुट कर सकते हैं, प्लस नीचे के जो ड्रॉर्स उसमें ज्वेलरी भी रख सकते हैं, उनको लॉक कर सकते हैं। अगर और नीचे हम जाते हैं तो अपने फुटवियर्स भी पुट कर सकते हैं। काफी स्पेशियस है और डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन पे आप डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं इसको। फिलहाल तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और उसके बाद और भी बहुत सारे रूम्स ऐसे हैं जिनके बारे में जानना बहुत कुछ बाकी है, तो उसके बाद वो जानेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम। सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा पर्सनल रूम, साथ में हमने देखा हॉल और उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। वैसे आपको बता दूं एक बार फिर से कि इस वक्त हम मौजूद हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक्स के अजनारा जेनिक्स के सैंपल फ्लैट्स में, जिसके बारे में हमें बता रही हैं असिस्टेंट मैनेजर किरण। किरण ने बहुत कुछ बताया, चलिए अब बहुत कुछ और जान लेते हैं। किरण, इस वक्त हम आ पहुंचे हैं मेरे ख्याल से एक और रूम में, और ये रूम जो है मास्टर बेडरूम है। मैम, ये मास्टर बेडरूम है और देखिए जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं तो ये मास्टर बेडरूम का पार्ट हो गया। इवन इसे साइजेस देखते हैं तो 15x11, इट्स वेरी बिग साइज। तो इसमें बेड भी आ रहा है, हम भी हैं, कार्पेट भी है, रैक भी है, काफी स्पेसियस हो जाता है। इवन दो आपके गेस्ट आते हैं, समटाइम आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, आप उनको मास्टर बेडरूम में इस तरह बैठा सकती हो।
और सामने ही आपका इंटीरियर का पार्ट कुछ भी पुट कर सकते हैं। आगे जाके बेड और बाकी चीजें हम देख लेंगे। नाज़रीन, देखकर अच्छा लग रहा है, यहाँ से उठने का दिल ही नहीं कर रहा है, लेकिन उठना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर नहीं उठी तो आपको बताना बहुत कुछ है, और बताया नहीं तो फिर एपिसोड आगे कैसे चलेगा। तो ये देखिए बेड कितना खूबसूरत है, यहाँ पर कुशन्स हैं, 2 बड़े हैं, बीच में सेंटर में एक लंबा है, फिर एक ये गोल वाला है और उसके बाद स्क्वायर में है, और स्क्वायर पर भी वो फ्रिल का जो इन्होंने पार्ट किया है, ये आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये जो फ्रिल का अरेंजमेंट किया है ये वाकई बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट लग रहा है। साथ में बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ट्रे है, उसके ऊपर कॉफी के 2 मग हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो रिलैक्स हो सकते हैं और अपने बेड पर भी आप टी कॉफी वगैरह ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं कि क्या है खास, क्या है डिफरेंट, क्या अलग चीज है। अब अलग चीज की बात की है, जिक्र कर ही दिया है, तो मुझे ये अलग नजर आ रहा है। ये फ्रेम किरण बहुत अलग है, इस फ्रेम में इसका क्या यूज है, ये क्यों दिया है? मैम ये आप देखिए टेक्सचर के साथ बिल्कुल अपोजिट कलर में है, तो लुकिंग जो इसकी देख रहे हैं बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न हो जाती है। इवन यूज कुछ नहीं है, बट आपका जो फ्लैट लुक है वो बिल्कुल आपका कॉमन नहीं लगता, कुछ डिफरेंट लग रहा है। सेकेंडरी थी कि जिस इसके बगल में आपकी प्लाज्मा टीवी है, आप बेड के साथ बहुत कंफर्ट होकर टीवी देख सकते हैं। ये हैंग किया हुआ है, यहाँ आपके वीसीडी प्लेयर है, इवन इनके अलावा अपनी सीडीज है, कैसेट्स है, आप नीचे रैक में रख सकते हो। इसके नीचे भी रैक दिया हुआ, काफी बड़ी रैक है और डिफरेंट काइंड से हम उसको यूज कर सकते हैं। नाज़रीन, ये फ्रेम तो हमने देखा, यहाँ पर आजकल वैसे आपको बता दूं आजकल बहुत कॉमन हो गया है फ्रेम घर में, और फ्रेम के ऊपर प्लाज्मा स्क्रीन, प्लाज्मा सीडी, बहुत। अब ये देखिए ये लैंप कितना यूनिक है। कहा था ना इन्होंने स्टार्टिंग में एंटीक, पर मैं कहूंगी कि ये यूनिक है। इतना लंबा तो इसका बेस है और बीच में ये गोल है। मैम इसका रीजन ये है कि जैसे कि आप अपने बेडरूम में नाइट टाइम पर इससे बहुत भीनी लाइट आती है, डार्क लाइट नहीं चाहते हो, दैट टाइम यू कैन यूज दिस लैम्प। नाज़रीन, यहाँ से हटकर अब आइए देखते हैं कर्टेन्स के बारे में आप क्या बताएंगे? मैम देखा जैसे कि आपने देखा कि जो हमने बेड यूज किया हुआ था लाइट कलर का था, और सेम सिक्वेयर में हमने कर्टेन यूज किया हुआ, राइट? आप पैम्पलेट सारा देख रहे हैं। उससे ये भी रीजन है कि जब आपका जो पीछे आपने लैम्प शेड छोड़ा हुआ है उसकी जो भीनी लाइट होगी ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन होगा, तो आपको पीस मिलता है, क्योंकि लाइट कलर इसलिए यूज किए जा रहे हैं, और कंट्रास्ट ना यूज करके सेम कलर यूज करते हैं। यानी कि सुकून के लिए सॉफ्ट कलर यूज किए हैं। जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है कर्टेन में, वही पैलमेट में कॉम्बिनेशन है। नाज़रीन, यहाँ से हटकर आगे क्या है आइए जानते हैं। आप मास्टर बेडरूम में मैम है, तो मास्टर बेडरूम के साथ हमने आपको चेंजिंग रूम दिया हुआ है, उसके साथ ही एक आपका सेपरेट टॉयलेट है। आइए चलते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है चेंज रूम, ड्रेसिंग रूम, यानी कि जैसे मैं अपने आप को देख रही हूँ आप भी इसमें अपने आप को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये एरिया है एलमिरा का, यानी कि यहाँ पर आपकी ड्रेसेस होंगी। इन ड्रेसेस को यहाँ पर आप यूज करेंगे और उसके बाद मिरर में अपने आप को देखेंगे। स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है, छोटी सी जगह है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी लंबी सी अलमीरा तैयार की है ताकि आपका काफी सारा सामान आ सके, और ऊपर भी जगह दी हुई है जहां पर आप अगर एक्स्ट्रा सामान बचता है तो उसको रख सकते हैं। नाज़रीन, तो किरण ने तो हमें बता दिया, हमने सैंपल फ्लैट भी देख लिया, हमने बहुत सारी बातें भी कर ली, इंटीरियर भी देख लिया, इंटीरियर में बहुत स्पेशल चीजें भी देखी, और ये भी जाना कि हमने क्या करना है अपने आशियाने को अच्छा करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए। तो अब किस चीज का इंतजार है? अब करनी है हमें ढेर सारी शॉपिंग। तो चलिए नाज़रीन, करते हैं ढेर सारी शॉपिंग यामिनी के साथ, और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या नया और क्या अलग अवेलेबल है। A very warm welcome to all the viewers। आप देख रहे हैं आपका खास प्रोग्राम अदा, और मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी। जैसा कि आप जानते हैं कि एपिसोड दर एपिसोड हम दिखाते हैं कुछ खास, कुछ नया, तो आज इसी कड़ी को जारी रखते हुए लेकर आए हैं हम आपको लाइफस्टाइल मॉल में, जहां पर हम दिखाने वाले हैं कुछ खास, कुछ अहम, कुछ स्पेशल। तो चलिए करते हैं आज की शॉपिंग की शुरुआत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त हूँ लाइफस्टाइल के पोर्टिको स्टोर में, और हमारे साथ है सुरेंद्र जी, आपका इस्तकबाल है हमारे शो में। हेलो। हम घर की बात करते हैं और घर बनता है घर में रहने वालों से, और अगर घर के चहल पहल की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है बच्चों का। बच्चों के लिए क्या है खास आपके स्टोर में? बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, बेडशीट, क्विल्ट, ब्लैंकेट वगैरह जो भी मतलब रेगुलर रेंज आपको मिलती है वही आपको किड्स में मिलेगी। क्विल्ट, ब्लैंकेट,
बेडशीट, पिलो, कुशन वगैरह जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सारे के सारे आपको सारी रेंज मिलेगी आपको। ओके, तो अब जो है अब हम क्या देखने वाले हैं, ये कुशन अलग अलग किस्म के कुशन्स आप देख सकते हैं, प्लेन्स में है, किड्स के लिए कुछ स्पेशल आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग किस्म के कुशन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किड्स को जो है वो सबसे ज्यादा पसंद है कार्टून्स, तो कार्टून्स बने हुए हैं एंड द मटेरियल इज वेरी सॉफ्ट। तो इसमें क्या भरा हुआ है? तो जो इनसाइड फीलिंग है वो माइक्रो बीट्स होती है, जैसे हमारे थर्मोकोल के बीट्स होते हैं, इनसाइड जो फीलिंग है इसकी माइक्रो बीट जो है जापानीज है, वो इतना बारीक दाना होता है कि स्टिचिंग से भी वो बाहर नहीं आता। और इसके ऊपर का जो फैब्रिक है स्पेंडेक्स है, मतलब इसे बच्चे तो यूज कर सकते हैं, जो बच्चों का प्रिंट है, बड़े भी यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये वाले जो है, अगर से बच्चा कपड़ा जो है इसका फैब्रिक अगर मुंह में भी ले लेता है तो उससे कोई एलर्जी वगैरह कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये क्या वॉशेबल्स है? होम वॉशेबल वॉश करना आप इसे एज इट इज वॉशिंग मशीन में डालिए और वॉश कर सकते हैं आप। ओके, तो एज इट इज जो है आप वॉशिंग मशीन में डाल के इसे वॉश कर सकते हैं। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? 499 की रेंज में इस तरह के जो है कुशन आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको और मिल जाएगी राउंड शेप, स्क्वायर शेप, हार्ट शेप। हार्ट शेप मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसमें सारी शेप मिल जाएंगे आपको। जैसे ये देखने हैं, राउंड शेप हो गई, ये स्क्वायर शेप हो गई, स्क्वायर में आता है, हार्ट शेप आता है। तो अपने घर को एक डिफरेंट एम्बियंस देने के लिए और थोड़ा स्टाइल देने के लिए, या बेडशीट्स में बेडरूम्स में जो है बेडशीट्स के साथ कंबाइन करके जो है इस तरह के कुशन्स आप रख सकते हैं, जो कि बहुत ही खास रहेंगे, बहुत ही सॉफ्ट हैं। और घर में इंसान आता है रेस्ट करने के लिए, आराम फरमाने के लिए, एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट चिल आउट एट योर प्लेस। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ इस तरह के कुशन्स जो है वो आप यहाँ से परचेज करें। आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली इससे प्यार करने लगेंगे, बिकॉज दे आर वेरी 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 सॉफ्ट। अब बच्चों के लिए हम क्या देखने वाले हैं? बच्चों के लिए ये बेडशीट जैसे लगी हुई है, ये वाली कुछ क्विल्ट्स है, ये ब्लैंकेट्स है, टॉवल है, पूरी की पूरी बाफ रेंज में मिल जाएगी। ये टॉवल में जैसे करेक्टर होते हैं हमारे कार्टून करेक्टर, तो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको रेंज। ओके, सो आप देख सकते हैं बड़े प्यारे प्यारे से टॉवल्स भी हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, एंड डेफिनेटली इस तरह के टॉवल्स। बाबी को हम कैसे भूल सकते हैं भाई, लड़कियों की पहली पसंद होती है बाबी डॉल्स, और बाबीज जो है इस तरह के, देखिए पिंक इज द गर्ल्स फेवरेट कलर आई थिंक। तो बच्चों के लिए आई थिंक दिस वन इज रियली वेरी नाइस टफ टू परचेज। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहता है? इसमें भी मैम स्टार्टिंग रेंज होती है 299 से स्टार्ट है, और 600 तक की रेंज होगी आपको मिलेगी। 299 से 600 तक की रेंज में जो है आपको बाथरोब भी मिल जाएंगे, गाउन जो होते हैं बच्चों को वही मिल जाएंगे, टॉवल मिल जाएंगे, हैंड टॉवल भी मिल जाएंगे, आपको सारी रेंज मिल जाएगी। ये जैसे हैंड टॉवल है, ये भी है एक, ये रेगुलर जो मैं आपको बता रहा था 299 का मिकी माउस का, सारे रेंज मिल जाएगी आपको। इसका साइज जो है काफी अच्छा है, रेगुलर साइज है, जो कि आप देख सकते हैं, और अलग अलग रेंज में अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो है रेगुलर स्टफ से थोड़ा हटकर है, बच्चों के लिए खास है, जैसा कि मैं देख सकती हूँ। ये तो कुछ इस तरह के बेडशीट्स भी जो है कुछ डिज्नी स्टफ में, कुछ प्रिंटेड स्टफ में, कुछ बाबी स्टफ में, इस तरह के जो है बेडशीट्स आपको मिल जाएंगे, जो कि बच्चों के रूम के लिए आई थिंक थोड़े डिफरेंट रहेंगे और थोड़े अनयूजुअल बनाएंगे आपके बच्चों के बेडरूम्स को। तो आई थिंक बहुत ही डिफरेंट स्टफ है, बहुत डिफरेंट वैरायटी है, बहुत अलग अलग किस्म के बेडशीट्स है। व्हाट दिस इज आल्सो बेडशीट? बेडशीट पावर रेंजर करेक्टर आपको सारे मिलेंगे, पावर रेंजर, विनी द पू, मिकी माउस, डिज्नी के जितने भी करेक्टर हैं, कुछ ही हमारे ये जो एनिमल प्रिंट्स आए हैं, बारबी हो गया, प्रिंसेस हो गया, ये सारे करेक्टर, हॉट व्हील्स वगैरह ये सब मिल जाएंगे। बेंटन जो है एक न्यू करेक्टर है, उसकी भी आपको बेडशीट मिल जाएगी। ओहो, सो बच्चों के जितने भी लाइक्ड वन कैरेक्टर्स हैं जो कि आप सोच सकते हैं, एंड देन जस्ट हैव इट। तो आई थिंक देयर आर ह्यूज कैरेक्टर्स। सी गर्ल्स के लिए अगर बाबीज बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इन है, तो पोकेमॉन्स एंड डिफरेंट पावर रेंजर्स, इस तरह के कैरेक्टर्स जो है वो लड़कों में काफी ज्यादा फेमस है। तो इस तरह की चीजें जो है आप अपने बच्चों के लिए परचेज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर जो है बच्चों की रेंज में हम जैसे देख सकते हैं कि हमने अभी बेडशीट्स देख लिए हैं, उनके टॉवल्स देख लिए हैं, यहाँ पर कुछ क्विल्ट्स भी अवेलेबल है। राइट, तो क्विल्ट्स पे भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि अब विंटर सीजन आने वाला है, तो विंटर्स के हिसाब से यहाँ पर बच्चों के कुछ क्विल्ट्स देख लेते हैं, जो कि थोड़े खास होने चाहिए, बिकॉज हमारी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में बच्चे जो है सबसे ज्यादा खास होते हैं, एंड वी जस्ट प्रे एंड वी जस्ट विश कि उन्हें जो है सबसे ज्यादा बेस्ट चीजें और सबसे ब्यूटीफुल चीजें मिले। सी
हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बार्बी का है और बार्बी तो लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद होती है, तो आई थिंक कि इस तरह के क्विल्स होंगे तो दैट विल एनकरेज किड्स टू परचेज इट, और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे बच्चे इस तरह के गिफ्ट से और इस तरह की चीजों से। तो इसका ये भी सिंगल बेड है, डबल बेड? सिंगल बेड डबल बेड दोनों रेंज मिल जाएगी आपको। इसमें स्टार्टिंग रेंज जो है 1499 से है और 3000 तक की रेंज मिल जाएगी आपको। 1499 से 3499 की रेंज में जो है आप यहाँ से बच्चों के लिए क्विल्स परचेज कर सकते हैं। ये तो रही बच्चों की बात, अब आती है बड़ों की बारी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज हम मिलेंगे नूर बानो से। नूर बानो ने पूरे कॉलेज में फर्स्ट आकर अपने फिरके का नाम रोशन किया है। नूर बानो, पहले तो बहुत बहुत मुबारक। आप हमें अपनी कामयाबी के बारे में बताइए। देखिए, मेहनत तो मैंने की, लेकिन इस बात का असली क्रेडिट जाता है वजारत बराए अक़लियती उमूर की मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यानी MAEF को, क्योंकि इसी से हम जैसी अक़लियती फिरके की तालिबात को पढ़ाई के लिए वजीफा दिया।